हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय टीचिंग में स्वागत है। आज हम आपके लिए फिजिक्स के क्लास 10 के लिए विद्युत धारा चैप्टर से महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न लेकर आया हूँ। यह सिर्फ मैट्रिक के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी ये सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर का वोल्ट, ख ओम, ग कूलम और घ एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। और ओम होता है प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। एम्पियर होता है विद्युत धारा का। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम। क्वेश्चन नंबर 2 प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? जूल, ख एम्पियर, ग वाट और घ ओम है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। सही इसका आंसर हो क्या होगा? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 विभव का एसआई मात्रक होता है। तो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन का में कह रहा वोल्ट। तो वोल्ट होता है विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक। ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। कूलम होता है आवेश का एसआई मात्रक। एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो वोल्ट कह रहा है विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है। तो परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी, कितना से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है। धारा पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आई। तो किस क्रम में दिया हो? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध यानी आर बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना दिया? 1, R2 दिया हुआ है 2, R3 दिया हुआ 3। तो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। तो जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 ओम। और क्या दिया? वोल्ट दिया हुआ यानी विभवांतर दिया हुआ यानी भी दिया हुआ कितना? 10 वोल्ट। भी कितना दिया हुआ? 10 वोल्ट। पूछ रहा है क्या चीज? धारा। तो ओम के नियम से होता है V बराबर आई आर। तो भी कितना दिया हुआ? 10 बराबर भी नहीं, यहाँ भी कितना दिया हुआ? 12 वोल्ट। कितना दिया हुआ? 12 वोल्ट। भी कितना दिया हुआ? 12 वोल्ट। तो भी 12 दिया हुआ तो भी के जगह पर 12 लिखे बराबर आई धारा तो पूछ रहा है, धारा का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। और आर कितना है? 6 ओम। तो आपको 6 दूना 12 कट गया यानी आई बराबर कितना आ गया? 2 एम्पियर। क्योंकि आई क्या है? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका सही आंसर क्या होगा? 2 एम्पियर। कितना होगा? 2 एम्पियर। एक बार फिर से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये R1 दिया हुआ, ये R2 दिया हुआ, R3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में R क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना दिया हुआ? 1 ओम। R2 कितना दिया हुआ? 2 ओम। R3 कितना दिया? 3 ओम। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 ओम। अब विभवांतर कितना दिया हो? 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट। तो ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर आई आर। तो V कितना दिया हो? 12। और I निकालना है। आर अभी निकाले, आर कितना? 6 ओम। तो
तो 6 गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, तो 6 दूना 12 कट गया, तो I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा का SI मात्रक, जैसा कि पहले बता चुके हैं कि कूलम आवेश का होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो इसका सही आंसर क्या होगा एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है एम्पियर। अब वोल्ट होता है आपको विभव और विभवांतर का, ओम मात्रक होता है आपको प्रतिरोध का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो एमीटर का उपयोग होता है विद्युत धारा मापने में। विद्युत परिपथ क्या करा, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो एमीटर का उपयोग होता है विद्युत धारा मापने के लिए। और कह रहा है कि वोल्ट मीटर, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किसका उपयोग किया जाता है वोल्ट मीटर, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ख। सही आंसर क्या होगा ख। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का क्या मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर क में कह रहा वोल्ट, तो वोल्ट तो बताए थे विभव और विभवांतर का मात्रक है। ख में है कूलम, तो कूलम किसका मात्रक है आवेश का। ग में है वाट, तो वाट किसका मात्रक होता है शक्ति का। और घ में जूल, तो यही ऑप्शन सही होगा, यानी विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होगा जूल, तो विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है, तो ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, तो ऑप्शन नंबर का विभवांतर, ख धारा, ग ताप, घ इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ग। ताप क्या होता है अचर रहता है, ताप क्या रहता है अचर। क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है, उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है, तो विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है पहला वाट, दूसरा ख में वाट आवर, तीसरा किलो वाट आवर और घ कूलम, तो इसका सही आंसर होगा किलो वाट आवर। उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है किसमें किलोवाट आवर में। क्वेश्चन नंबर 10, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा, किस क्रम में श्रेणी क्रम में 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो पूछ रहा है कि जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, क्या पूछ रहा है समतुल्य प्रतिरोध। अभी बताए थे समतुल्य प्रतिरोध R होता है बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 कितना दिया 1, R2 कितना दिया हो 2, R3 कितना दिया 3। अब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो 3 2 5 1 6, तो इसका सही आंसर क्या होगा घ 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, ऑप्शन नंबर क जूल, ख वाट आवर, ग वाट, घ कूलम, तो इसका सही आंसर होगा क्या चीज वाट। सही आंसर क्या होगा वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक या मात्रक क्या होता है वाट। क्वेश्चन नंबर 12, किसी चालक से 2 मिनट टाइम दिया हुआ, समय कितना दिया हुआ समय यानी T दिया हुआ आपको 2 मिनट, 2 मिनट बराबर कितना होगा 120 सेकंड, कितना होगा 120 सेकंड, 2 मिनट बराबर 120 सेकंड तक 1 एम्पियर आई कितना दिया धारा कितना दिया 1 एम्पियर, कारण कि धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो प्रवाहित होने पर आवेश का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आवेश का मान पूछ रहा है। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर को I बराबर होता है Q/T, तो I आपको दिया हुआ I कितना दिया हुआ I 1 एम्पियर दिया हुआ, कितना दिया 1 एम्पियर, और Q कितना हो Q निकालना है, टाइम कितना दिया 120, तो ये 120 भागा में तो इधर जाएगा तो गुना में, तो 120 गुने क्या होगा 120 कूलम बराबर Q आवेश हो गया, तो आवेश कितना आ गया 120 कूलम, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ख 120 कूलम।
क्वेश्चन नंबर 13, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को कितना वाट के 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को कितना 250 वोल्ट के प्रदाय से जोड़ा जा गया है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बल्ब से प्रवाहित धारा और पी दिया हुआ, पी कितना दिया हुआ 100 वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है, और वोल्ट दिया हुआ, भी कितना दिया हुआ 250 वोल्ट। आपको पूछ रहा है क्या चीज? प्रवाहित धारा आई पूछ रहा, आई बराबर वाट। तो आई बराबर वाट, तो क्या फॉर्मूला होता है? पी बराबर होता है वी आई। पी बराबर क्या होता है? वी आई। पी कितना दिया 100 वाट बराबर भी कितना दिया 250 वोल्ट गुने आई। तो 100/250 एम्पियर बराबर आई। कहें कि आई विद्युत धारा, इसका मात्रा क्या होगा? एम्पियर। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10 बचे 25। इसको भागा देंगे तो आपको 2 से भागा देंगे 5 में नहीं लगेगा, 0.05 20, यानी आया कितना 0.4। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? ख। इसका सही आंसर क्या होगा? 0.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14, ओम के नियम से ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है कि आई प्रोपोर्शनल, इसको प्रोपोर्शनल या समानुपाती पढ़ेगा। आई प्रोपोर्शनल वन बाई भी, आई प्रोपोर्शनल भी प्रोपोर्शनल वन बाई आई, भी बराबर आई। तो ओम का नियम कहता है कि नियत ताप पर, अचल ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होता है? विभवांतर के। तो विभवांतर के समानुपाती होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ख। जूल का मान होता है। तो जूल का मान क्या होता है? पहला कह रहा है कि कूलम भागे वोल्ट, दूसरा कह रहा है वोल्ट गुने कूलम, तीसरा कह रहा, दूसरा फिर से पहला ऑप्शन है कूलम भागे वोल्ट, ख में वोल्ट भागे कूलम, ग में कह रहा है कि वोल्ट गुने कूलम, और घ में वोल्ट भागे वोल्ट प्लस कूलम। तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? आवेश का। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर। और कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग। सही आंसर क्या होगा? ग। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा मापा जाता है। वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा, एमीटर या इसको बोलते हैं आमीटर। क्या बोलते हैं? आमीटर। तो कह रहा है कि विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है? एमीटर या आमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग। अब क्वेश्चन नंबर 17, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो संयोजन का कुल प्रतिरोध। तो आपका होता है कि पार्श्व क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r, जहाँ r क्या है? समतुल्य प्रतिरोध। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये पार्श्व क्रम किस क्रम में रहेगा? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में रहेगा, या किस क्रम में? समांतर क्रम में रहेगा। तो समतुल्य प्रतिरोध यानी 1/r बराबर फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ ये इसका मान निकालते हैं 1/r। r1 कितना दिया हुआ? 2 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/5 ओम। तो इसका लसाअ लेंगे, 2 3 5 का लसाअ कितना हो जाएगा? 30। तो भागा देंगे 2 से 30 में तो 15 प्लस 3 से भागा देंगे 3 रहेंगे 30 और 5 से भागा देंगे तो 5 है 30। ये कितना बराबर आ गया? 1/r बराबर इतना ओम। तो जोड़ेंगे तो 15 10 25 6 31, 1/r बराबर 31/30 ओम। 31/30 ओम। 30 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 31
आर बराबर 30, यानी आर बराबर हो जाएगा 30/31। तो ये कितना होगा आपको करीब करीब 1 के लगभग में, बराबर 1 लगभग 1 के लगभग में। तो ऑप्शन क्या करा, पहला 2 ओम से कम, ख में करा 5 ओम से कम, ग करा 2 और 5 ओम के बीच, आया कितना लगभग 1 ओम, कह रहा कि 2 ओम और 5 ओम के बीच, तो ऑप्शन गलत हो गया। घ करा इनमें से कोई नहीं, और यहाँ कह रहा कि 2 ओम से कम, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक क्या है 2 से कम है ना है, तो इसका क्या होगा 2 ओम से कम। क्वेश्चन नंबर 18, ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। ओम के नियम से क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर IR, क्या होता है V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 19, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो जैसा कि बताया था कि ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का, और एम्पियर होता है विद्युत धारा का, और आवेश का कूलम होता है। तो विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होगा, वोल्ट, क्या होगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, तो ये अभी बताए थे ओम के नियम से होता है V बराबर IR। अगर V I गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो V/I बराबर R हो गया, या तो हम R को इधर लाएंगे तो V/R बराबर क्या होगा I, तो इसमें मिल रहा है ये R बराबर VI, तो ऑप्शन गलत हो गया। R बराबर करा I/V, R बराबर क्या होता है V/I, ये भी ऑप्शन गलत। R बराबर V/I, R बराबर V/I, यानी सही ऑप्शन आपका क्या हुआ ग। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 करा 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को कितना है, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। कितना वोल्ट के बैटरी से, 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है, परिपथ में किसका मान पूछ रहा है, धारा का। तो श्रेणी क्रम में होता है, R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, तो R1 कितना हो गया 1 ओम प्लस 2 ओम, तो कितना हो गया 3 ओम, और कितना भी दिया हुआ है, यानी विभवांतर कितना दिया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट दिया हुआ। तो परिपथ में धारा पूछ रहा है, धारा का मान, तो क्या होता है V बराबर IR। अभी ओम के नियम से बताए थे V बराबर IR, तो V कितना दिया 6 वोल्ट, I तो निकालना है, R कितना आया 3 ओम, तो 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 6/3 बराबर I। अब I क्या है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो 3 दूना 6, इसलिए I बराबर आ गया 2 एम्पियर, कितना आ गया 2 एम्पियर। इसका सही आंसर क्या होगा ख, 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 22, ओम के नियम का गणितीय रूप है, ओम के नियम का गणितीय रूप है। जैसा कि समझाए थे अभी थोड़ा देर पहले, ओम के नियम से क्या होता है V बराबर IR, इन होता है। अगर हम R बराबर पूछते तो I गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो V/I। अगर I पूछेंगे तो V/ क्या हो जाएगा I पूछ रहे हैं तो इधर आ जाएगा, तो कौन मिला इससे, पहला तुम्हारा I बराबर VR, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, I बराबर V/R, I बराबर V/R, यानी तुम्हारा आपका सही आंसर क्या हुआ ख। क्वेश्चन नंबर 23, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रतिरोध। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ P बराबर कितना दिया हुआ 100 वाट, और V कितना दिया हुआ 220 वोल्ट। तो क्या निकालना प्रतिरोध, क्या निकालना प्रतिरोध। तो यहाँ फार्मूला होता है P बराबर VI, क्या होता है P बराबर VI। तो P कितना दिया हुआ 100
वाट बराबर भी कितना दिया हो 220 वोल्ट गुने आई, तो 100/220 एम्पियर, क्योंकि आई विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो पूछ रहा है प्रतिरोध, क्या पूछ रहा है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है ओम के नियम से क्या होता है V बराबर IR। तो V कितना दिया हो 220 वोल्ट, और I कितना आ गया 220 गुना में इधर आएगा तो 220, तो I कितना है 100/220 गुने R, तो 220 अब बराबर किधर आएगा, तो 220 भागा में तो ऊपर चल जाएगा और 100 की कहाँ जाएगा नीचे, तो 0 से 0 बराबर R, इसको गुना करेंगे तो 22 44, बाकी 44 के 4, बाकी हाथ में 4, अब 22 44 और 4 48 ओम, तो R बराबर कितना आ गया 484 ओम। तो इसका सही आंसर क्या होगा 484 ओम। तो सही आंसर क्या होगा 484। अब कह रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को, कितना ओम के 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। जोड़ने पर कह रहा है समतुल्य प्रतिरोध, तो R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, तो R1 कितना दिया हो 10 ओम और प्लस 20 ओम, तो कितना हो गया 30 ओम। तो इसका पहला ऑप्शन का गलत हो गया, दूसरा कह रहा 20/3 गलत हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा 30 ओम। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 26, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी दिया हुआ, विभवांतर क्या है भी कौमा, प्रतिरोध क्या दिया R कौमा, एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो I के बीच क्या संबंध होता है V बराबर IR, V बराबर IR, I गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, यानी R, या R गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा V/R बराबर I। तो पहला कह रहा I बराबर R/V, कोई मिल रहा है इसमें I बराबर R/V, I बराबर क्या है V/R है, लिखा हुआ R/V तो गलत हो गया। R बराबर है V/I, लेकिन ये लिखा हुआ R बराबर I/R, ये भी गलत हो गया। ग ऑप्शन R बराबर V/I, R बराबर V/I, यानी सही ऑप्शन क्या होगा ग। क्वेश्चन नंबर 27, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। गतिशील कण क्या होगा आपका, क में कह रहा है कि परमाणु, ख में कह रहा आयन, ग में प्रोटॉन, घ में इलेक्ट्रॉन। तो गतिशील कण होगा क्या चीज इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही आंसर क्या होगा घ, इलेक्ट्रॉन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जूल प्रति कूलम बराबर होता है। तो जूल किसका मात्रक, जूल प्रति कूलम बराबर होता है। तो जूल किसका मात्रक है, जूल आपका मात्रक है वर्ग का, W मतलब वर्ग में कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और कूलम किसका मात्रक होता है आवेश का Q का, और W/Q बराबर होता है V। तो V किसका मात्रक है वोल्ट, तो W का मात्रक जूल हो गया, और आवेश का मात्रक Q हो गया, और V का मात्रक क्या हो गया वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा क, वोल्ट होगा। जूल प्रति कूलम बराबर फार्मूला क्या होता है वोल्ट, जूल प्रति कूलम बराबर फार्मूला क्या होता है वोल्ट। 24, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मात्रक है, ऑप्शन नंबर क कह रहा है शक्ति का। तो शक्ति का तो मात्रक वाट होता है, गलत हो गया। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। तो सही आंसर क्या होगा आवेश का मात्रक होगा एम्पियर घंटा। किसी उपकरण में धन और ऋण किस क्या चीज, धन और ऋण
का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? पहला करा है मीटर, ख में का ऑप्शन है मीटर, ख में वोल्ट मीटर, घ में सेल और ग में कुंडली। तो मीटर में होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है प्लस माइनस का चिन्ह, सेल में भी होता है, सेल मतलब बैटरी में भी होता है प्लस माइनस का चिन्ह, कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी सही आंसर कुंडली होगा।